राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर यानी क्लास 12th का जो अकाउंट सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर हम लोग पार्टनरशिप हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और पार्टनरशिप हम चैप्टर के अंदर हम लोग जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं ना, किस बुक से कर रहे हैं बताइए बताइए, जल्दी कमेंट कीजिए। तो हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग 30 तक यानी 33 प्लस उस पर 0 यानी 30 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। यानी सिस्टमेटिक वे से चलते हुए 30 तक क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 31। और 31 नंबर जो क्वेश्चन है ना, आज इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। और कंसेप्ट के नाम है गारंटी। GUARANTEE गारंटी है। आज के कंसेप्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, आज का हम लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 31। और क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना वह गारंटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले ये गारंटी होता क्या है भैया, ये तो समझ ले कि गारंटी मतलब क्या। आप नहीं तो सुने हैं, मतलब गारंटी मतलब यहाँ पे गारंटी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे क्लास 12th के अंदर गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। क्लास 12th का जब अकाउंट पढ़िएगा ना और वहां पे गारंटी कोई पूछे गारंटी का मतलब क्या है अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर, तो गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट गारंटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट। लेकिन मार्केट में, बाजार में गारंटी का मतलब क्या होता है, गारंटी का मतलब होता है कि रिप्लेसमेंट, मतलब एक तरह से भरोसा। यहां भी भरोसा कह सकते हैं, गारंटी का मतलब भरोसा, उम्मीद। लेकिन मार्केट में गारंटी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपने मार्केट में गए और आपने एक बल्ब खरीदे, इलेक्ट्रिशियन के दुकान पे गए और आपने एक बल्ब खरीदे। तो जब आप बल्ब खरीदते हैं या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज जैसे आयरन खरीद लिए, पंखा खरीद लिए, वॉशिंग मशीन, कूलर खरीदते हैं, तो दुकानदार से पूछते हैं ना भैया कितना दिन ये चलेगा। तो दुकानदार कहते हैं मिनिमम, आजकल बल्ब पे चूंकि ये बल्ब है यहाँ पर गारंटी लिखा हुआ है। तो जब आप बल्ब खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं ना, उस पर लिख के देता है और आप पूछते भी है कि भैया कितना साल की गारंटी है। तो कहता है कि भैया ये 2 साल की गारंटी है या 1 साल की गारंटी है। जैसे इस बल्ब पर लिखा है कि 12 महीना की गारंटी यानी 1 साल की गारंटी है। तो यहाँ पे 1 साल की गारंटी का मतलब होता है कि भरोसा, कि मतलब अगर रिप्लेसमेंट का समय, कि अगर 1 साल के अंदर यह बल्ब अगर खराब हो जाता है तो हम दुकानदार को क्या करेंगे, भैया ये गारंटी पीरियड में है, आप ये बल्ब रखिए और हमें दूसरा बल्ब दीजिए। तो वहां पे क्या करता है, क्योंकि अगर 1 साल के अंदर खराब हो गया, मान लीजिए कोई एक बल्ब है, आपने गारंटी पे लिया 1 साल की गारंटी, अगर वो बल्ब खराब हो जाता है तो 1 साल के अंदर वो क्या करेगा, रिप्लेस करके दूसरा देगा। लेकिन अगर आपका किस्मत सही है, लक सही है, तो हो सकता है कि वह 2 साल भी चल जाए, 2.5 साल भी चल जाए, 12 महीना भी चल जाए। तो वह गारंटी का मतलब होता है मिनिमम मतलब रिप्लेसमेंट का समय। तो 1 साल के जैसे बल्ब खरीदे, 1 साल की गारंटी है, तो जरूरी नहीं है कि 1 साल में खराब हो जाएगा। अगर 1 साल के अंदर खराब होता है तब तो बदल के दे देगा, लेकिन अगर 1 साल के बाद खराब होता है तो बदल के नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे क्लास 12th का जो अकाउंट है ना, यहाँ पे गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। अगर कोई पूछे कि भाई मार्केट में से जनरली पूछेगा गारंटी मतलब क्या, तो एक होता है कि भरोसा, कि कम समय में, मतलब अगर गारंटी का मतलब होता है कि उसके बीच में अगर कोई चीज खराब हो जाता है, टूट फूट जाता है तो बदल के देता है। लेकिन 12th क्लास के जब अकाउंट पढ़िएगा ना और वहां पे गारंटी शब्द आएगा ना, तो वहां पे गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट, वहां पे भी मिनिमम, बल्ब खरीदने जाइए वहां पे गारंटी मिलेगा तो उसका मतलब है मिनिमम पीरियड, कि भाई कितना समय तक चलेगा। हो सके उसका अगले मतलब ज्यादा समय तक चल जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपका लक साथ देगा तो ज्यादा समय तक चल जाएगा। लेकिन बल्ब के जैसे आप बल्ब खरीदे और वहां पे गारंटी शब्द आ गया तो इसका मतलब है कि मिनिमम पीरियड कितना दिन तक चलेगा। लेकिन 12th क्लास के अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। अब क्या होता है, देखिए क्या होता है ना, जब पार्टनर, मान लीजिए एक किशन पार्टनर है और एक रवि पार्टनर है।
रवि। जब पार्टनर मिलके, अब गारंटी मतलब अभी इसको समझेंगे, एक चीज और समझ ले। गारंटी जो है ना 3 तरह का हो सकता है। क्लास 12th के अंदर गारंटी मतलब मिनिमम प्रॉफिट, और गारंटी 3 तरह से हो सकता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला हो सकता है कि पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे सकता है, जी फॉर गारंटी। पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे सकता है। दूसरा हो सकता है कि फर्म जो है पार्टनर को गारंटी दे सकता है। और तीसरा हो सकता है कि पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो यहां पे गारंटी में 3 शब्द आएगा, 3 तरह का गारंटी हो सकता है। 3 शब्द मतलब गारंटी चैप्टर के अंदर 3 तरह का गारंटी हो सकता है। पहला, पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है, मतलब मिनिमम प्रॉफिट का मतलब एक वादा कर सकता है, भरोसा दे सकता है यहां पे। दूसरा, फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है। और तीसरा, पार्टनर को गारंटी दे सकता है। क्या होता है ना, कई बार जब पार्टनर फर्म ओपन करता है ना, तो हम लोग बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़े हैं, और बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ऑनर ये 2 अलग अलग एंटिटी है। तो मान लीजिए किशन जो है इस बिजनेस के अंदर 50,000 रुपया, 5 लाख रुपया मान लेते हैं, 5 लाख रुपए डाला, और रवि ने 4 लाख रुपया प्रॉफिट डाला, मतलब कैपिटल डाला इस बिजनेस के अंदर। तो कई बार क्या होता है ना, फर्म, चूंकि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर 2 अलग अलग एंटिटी है, तो कई बार फर्म जो है ना डर जाता है और पार्टनर से कहता है, पार्टनर भैया आप मेरे अंदर पैसा डाल रहे हो और आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई मैं प्रॉफिट कमा के आपको दूंगा, और मुझे पता है कि मैं प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। तो वो डरता है, वो बिजनेस करने से फर्म जो है ना डरता है, वो चाहता है कि भैया हमसे बिजनेस नहीं हो पाएगा, आप मेरे बिजनेस के अंदर पैसा मत डालो, हम बिजनेस नहीं चला पाएंगे। तब किशन और रवि क्या करता है ना, हिम्मत देता है, मतलब फर्म को एक तरह से दिलासा देता है, हिम्मत देता है, उनको मोटिवेट करता है कि आप टेंशन मत लो, हम हैं ना। किशन और रवि कहता है कि अब हम हैं, आप टेंशन मत लो। तो वो क्या करता है ना, किशन और रवि यानी पार्टनर जो है ना फर्म को कहता है आप टेंशन मत लो, आपका मिनिमम प्रॉफिट यानी मिनिमम प्रॉफिट जो है, आप मिनिमम प्रॉफिट मान लेते हैं कि 50,000 रुपया आप कमाओगे ही कमाओगे। यानी गारंटी दे रहा है किशन और रवि, फर्म को गारंटी दे रहा है कि आप मिनिमम प्रॉफिट आप कमाओगे ही कमाओगे 50,000 रुपया। तो अगर गारंटी दिया, अगर मान लीजिए फर्म जो है ना 60,000 प्रॉफिट कमाया, भगवान करे कि ज्यादा प्रॉफिट कमाए, लेकिन ये फर्म जो है ना अगर 60,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो किशन और रवि चूंकि 50,000 गारंटी दिया है और 60,000 रुपया फर्म ने प्रॉफिट कमा लिया, तो ये फर्म को ज्यादा कमा लिया, तो किशन और रवि जो है ना भाई अब इसको पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दिया गया था कि 50,000 रुपया प्रॉफिट कमाओगे, हिम्मत दिया गया था, लेकिन कमा लिए 60,000 रुपया। तो हम गारंटी का अमाउंट किशन और रवि नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट कमाता है 45,000 रुपया ही, अगर फर्म 45,000 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो अब फर्म पार्टनर से कहेगा, पार्टनर भैया आपने कहा था कि भाई मेरा मिनिमम प्रॉफिट यानी गारंटी आप लोग दिए थे कि मिनिमम हम 50,000 कमाएंगे, लेकिन हमने तो 45,000 रुपया ही कमाए। तो उस केस में क्या होगा, चूंकि 5,000 रुपया कम पड़ रहा है, भाई 50,000 गारंटी दिए हो और कमाया फर्म ने 45,000 रुपया ही, तो उस केस में किशन और रवि जो है ना फर्म को 5,000 रुपया देगा। अब अलग अलग रेशियो में दे सकता है, उनका मर्जी, जिस रेशियो में देना चाहे वो रेशियो में दे सकते हैं, इक्वल दे सकते हैं, जैसे इच्छा करे वैसे ये 5,000 रुपया का भरपाई करेंगे फर्म को। तो यहां पे गारंटी का मतलब होता है हिम्मत देना, बढ़ावा देना, मोटिवेट करना। तो पार्टनर ने फर्म को कहा भैया हम बिजनेस के अंदर पैसा डाल रहे हैं, आप टेंशन मत लो, आप मिनिमम प्रॉफिट जो है ना गारंटी दे रहे हैं कि आप मिनिमम प्रॉफिट 50,000 कमाओगे ही कमाओगे। कई बार क्या होता है ना, फर्म जो है वो पार्टनर को गारंटी देता है, फर्म जो है पार्टनर गारंटी देता है। यहां पार्टनर ने फर्म को गारंटी दे दिया। अब कई बार फर्म जो पार्टनर को गारंटी देता है, मान लीजिए पार्टनर एक किशन है और एक रवि है। किशन ने 3 लाख रुपया और रवि ने 2 लाख रुपया फर्म के अंदर डाला है, टोटल 5 लाख रुपया डाला है। और रवि जो है ना ये डर रहा है कि भाई हम पता ना हम प्रॉफिट कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। रवि कह रहा है मैं बिजनेस के अंदर हम पैसा नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आलू का बिजनेस है, चिप्स बनाने का बिजनेस है, और रवि जो कभी चिप्स बना नहीं पाया है, कभी चिप्स के मार्केट में घुसा नहीं है, उसको पता नहीं चिप्स कैसे बनता है। तो फर्म रवि को एक तरह से मोटिवेट कर रहा है, एक तरह से वादा कर रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, यानी फर्म जो है ना पार्टनर को गारंटी यानी रवि को गारंटी दे रहा है कि रवि भैया
रवि पार्टनर ऐसा है कि हम आपको गारंटी देते हैं कि आप मिनिमम प्रॉफिट, यानी गारंटी का मतलब क्या होता है, मिनिमम प्रॉफिट। आप मिनिमम प्रॉफिट मान लिखते हैं साल में 15,000 रुपया कमाओगे ही कमाओगे। तो अगर रवि ने 15,000 से ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तब फर्म जो है रवि को गारंटी के अमाउंट नहीं देगा। लेकिन मान लीजिए रवि 15,000 से कम कमाया, 12,000, 10,000, 9,000 कमाया, तो उस केस में जितना कम रहेगा ना 15,000 पूरा करने में जितना कम रहेगा ना उतना फर्म जो है पार्टनर को उतना अमाउंट देगा। तो ये हो गया फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया। तो यहाँ पे गारंटी का मतलब होता है मतलब दिलासा देना, हिम्मत देना, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह पार्टनर टू पार्टनर गारंटी होता है। कई बार मान लीजिए किशन है और रवि है, बिजनेस शुरू किया इसने और दोनों ने, किशन है और रवि है। किशन ने 3 लाख रुपया और रवि ने 2 लाख रुपया डाला और फर्म के अंदर। और किशन जो है ना, अब की बार किशन डर गया, मान लीजिए टोटल 5 लाख रुपया बिजनेस के अंदर डाले। अब किशन डर गया और कह रहा है कि किशन डर गया कि भाई हम बिजनेस के अंदर 5 लाख, मतलब किशन डर गया कि भाई हम बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपया नहीं लगाएंगे। तो रवि जो है ना हिम्मत दे रहा है, यानी पार्टनर को गारंटी दे रहा है, पार्टनर को गारंटी दे रहा है। यानी रवि जो है किशन को गारंटी दे रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट जो है ना तू महीने साल का 10,000 रुपया कमाएगा ही कमाएगा। तो अगर 10,000 से कम अमाउंट हुआ किशन का, अगर मान लीजिए प्रॉफिट 10,000 से कम हुआ तो उस केस में रवि जो है ना अपने जेब से किशन को देगा, क्योंकि पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं। तो अगर 10,000 से ज्यादा हो गया तो उस केस में गारंटी के अमाउंट नहीं दिया जाएगा। 1 मिनट, इसको मिटाते हैं हम। तो यहां पे गारंटी का मतलब होता है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा गारंटी। यहां पे गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है बाबू, गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। क्या होता है, कई बार फर्म डर जाता है, कई बार पार्टनर डर जाता है, तो उस केस में कई फर्म पार्टनर को गारंटी देता है कि वादा करता है, प्रॉमिस करता है, कई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, कई फर्म पार्टनर गारंटी देता है, पहला कई पार्टनर फर्म को गारंटी देता है, दूसरा कभी फर्म जो है पार्टनर गारंटी दे सकता है और तीसरा पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। एक गारंटी का मतलब ये नहीं कि भाई बल्ब की गारंटी दिए हैं तो रिप्लेस करके दूसरा दो। यहाँ पे बल्ब, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में और वहां पे कोई चीज गारंटी मिलता है तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो टाइमिंग पीरियड का गारंटी मिला है ना उसके बीच में अगर कोई प्रोडक्ट यानी वस्तु खराब हो जाता है तो रिप्लेस करके दिया जाता है। और यहाँ पे गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट। मतलब फर्म जो है ना, भाई पार्टनर और फर्म के बीच में दोस्ती होना चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो रिलेशनशिप मजबूत करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, दिलासा देने के लिए भाई क्या किया जाता है, मिनिमम प्रॉफिट का गारंटी दिया जाता है, वादा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है। तो आज का जो क्वेश्चन है ना, अब मान लीजिए मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन के अंदर दे दे कि पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है, दे रहा है, फर्म पार्टनर गारंटी दे रहा है और तीसरा पार्टनर गारंटी दे रहा है। तो सबसे पहले हम गारंटी का केस कौन सा करेंगे, पहला वाला केस करें, यानी पार्टनर जो फर्म को गारंटी दे रहा है तो उसका केस पहले करेंगे। फिर दूसरा जो है फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है वो वाला केस करेंगे और तीसरा पार्टनर को गारंटी दे रहा है वो तीसरा वाला केस करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए अब फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया, इसका मतलब अगर पार्टनर ने फर्म को गारंटी दिया है तो समझ में आता है, मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी, तो बी ने फर्म को गारंटी दिया है तो बी अपने जेब से निकाल के फर्म को देगा। लेकिन फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है तो इसका मतलब है कि एक फर्म के अंदर मान लीजिए अगर फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है, मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर है, मान लीजिए 3 पार्टनर है, एक फर्म है, मान लीजिए ए है, बी है और सी है। फर्म ने पार्टनर ए को गारंटी दिया है कि तुम्हारा मिनिमम प्रॉफिट जो है ना वह 15,000 रुपये होगा ही होगा। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर फर्म पार्टनर गारंटी देता है तो इसका मतलब है कि मतलब फर्म के अंदर जितने पार्टनर रह गए, मान लीजिए ए को दिया जा रहा है तो उसके अलावा कितने पार्टनर रह गए, बी और सी। इसका मतलब फर्म ने पार्टनर गारंटी दे रहा है, इसका मतलब फर्म के अंदर जो मौजूद है ना यानी बी और सी ए को गारंटी दे रहा है। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपस में मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं ना तो उसे कहते हैं फर्म टू पार्टनर गारंटी। यानी फर्म ने पार्टनर गारंटी दिया तो फर्म टू पार्टनर गारंटी। भाई फर्म ने ए को गारंटी दिया है तो फर्म का मतलब कौन, भाई बच गया बी और सी। तो बी और सी ने मतलब भाई फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए को गारंटी दिया जा रहा है तो इसका मतलब बी और सी ए को गारंटी देंगे। फर्म टू पार्टनर का मतलब होता है कि जिस
पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है ना, उसके अलावा कितने पार्टनर बच गए वो गारंटी का अमाउंट रिबत देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर हम उसको सोल्व करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना वो गारंटी से रिलेटेड है। तो चलिए एक बार क्वेश्चन हम रीड करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, फिर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, उसका हमने समरी भी बना दी है, इसको एक बार समझ लेंगे, फिर इसमें हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो दिया है वो 5:4:1 दिया है। C is given a guarantee that his share of profit in any year would not be less than 5,000. Deficiency if any would be borne by A और B equally देंगे। The profit for the year 24-25 amount 40,000 रुपया पास necessary entry in the books of the firm। फर्म क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक फर्म के अंदर, एक फर्म है और फर्म के अंदर 3 पार्टनर है, ए पार्टनर है, बी पार्टनर है और सी पार्टनर है। एक फर्म के अंदर 3 पार्टनर है और इनका जो पीएसआर है यानी 5 पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो 5:4:1 दिया है। यानी फर्म जो भी प्रॉफिट कमाएगा ना, जो भी प्रॉफिट अर्न करेगा, उस प्रॉफिट को ए और बी और सी को 5:4:1 के रेशियो में बांटेगा। और यहाँ पे आगे कह रहा है कि फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है। फर्म मतलब क्या, जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर, मान लीजिए ए 3 पार्टनर है और 3 पार्टनर है और सी को गारंटी दे रहा है फर्म जो है, यानी ये फर्म जो है ना सी को गारंटी दे रहा है। तो सी को गारंटी दे रहा है तो सी तो है, सी को दिया जाना है गारंटी का अमाउंट, तो देगा कौन, फर्म। फर्म का मतलब कौन, फर्म के अंदर जो पार्टनर मौजूद रह गए हैं, कौन मौजूद रह गए, ए और बी, यानी ए और बी गारंटी देंगे, ए और बी गारंटी के अमाउंट भरेंगे सी को। अगर उसका डेफिशिएंसी होता है तो मतलब उसके प्रॉफिट, डेफिशिएंसी का मतलब होता है डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, कि अगर सी को गारंटी दिया जा रहा है तो अगर सी के प्रॉफिट में कमी आएगा ना तो ए और बी देगा, क्योंकि फर्म के अंदर मौजूद कौन है, ए और बी है। सी को तो गारंटी दिया जा रहा है तो ए और बी देंगे, तो इसे कहते हैं फर्म टू पार्टनर गारंटी। जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपस में मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उसे कहते हैं फर्म टू पार्टनर गारंटी। ठीक है, अब फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया, सी को गारंटी दिया है कि आपका प्रॉफिट जो है ना, आपका प्रॉफिट जो है 5,000 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। मतलब फर्म ने पार्टनर सी को गारंटी दिया है कि आपका प्रॉफिट जो है 5,000 से कम नहीं होना चाहिए। और जो भी कमी आएगा ना, मान लीजिए सी को दिया जा रहा है और सी को दिया जा रहा है और सी के मान लीजिए प्रॉफिट जो दिया गया 5,000 कि आपका प्रॉफिट 5,000 से कम नहीं होना चाहिए, तो मान लीजिए अगर कमी आता है, 2,000 का कमी आता है या 1,000 का कमी आता है, तो इसका भरपाई कौन करेगा, ए और बी करेगा। लेकिन किस रेशियो में, वो दोनों आदमी बराबर बराबर देंगे, यानी ए भी बराबर देगा और बी भी बराबर, यानी दोनों आदमी उस कमी को पूरा करेंगे। मतलब जो भी कमी होगा ना सी को प्रॉफिट बांटने में, जो भी कमी आएगा उसका 5,000 तक पहुंचाने में जो भी कमी आएगा ना, ए और बी बराबर बराबर देंगे। और प्रॉफिट दिया फर्म को 40,000 रुपया, यानी फर्म को प्रॉफिट दिया है 40,000 रुपया। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फर्म को प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपया और फर्म ने पार्टनर सी को गारंटी दिया। यहाँ पे देखिए फर्म ने पार्टनर सी को गारंटी दिया है, तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे, केवल और तो कुछ है नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, सैलरी नहीं है, कमीशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रॉफिट दिया है और रेशियो दिया है। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को इस रेशियो में, यानी 40,000 का जो प्रॉफिट है ना बाबू, 40,000 का जो प्रॉफिट है, इस 40,000 का प्रॉफिट को पहले इस रेशियो में बांटेंगे, 5:4:1 में बांटेंगे। तो चलिए बांटते हैं सबसे पहले। तो भाई प्रॉफिट और लॉस पार्टनर को दिया जाएगा, तो पार्टनर को जब हम प्रॉफिट देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, तो कहां दिखाते हैं, फर्म कहां दिखाता है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो प्रॉफिट का मतलब क्या है, फर्म का मुनाफा है और मुनाफा को हमेशा क्या लिखते हैं, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाई नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट कितना दिया है बाबू, 40,000 रुपया दिया है, तो 40,000 रुपया कर देते हैं। अब इस प्रॉफिट को पार्टनर के बीच में बांटेंगे 5:4:1 में, तो बांटिए 2, इधर भी कर दीजिए 40,000 रुपया, कास्टिंग करिए, और तो कुछ है नहीं, 40,000 रुपया, और इधर भी कास्टिंग करिए 40,000 रुपया, और यहां बांट दीजिए 2 नेट प्रॉफिट और ट्रांसफर, यही करते हैं ना बाबू, ट्रांसफर टू पार्टनर
कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज किया जाता है। तो प्रॉफिट है 40,000 रुपया, उसके बाद कोई खर्चा नहीं है भाई, कोई खर्चा है पार्टनर से रिलेटेड, कोई खर्चा नहीं है, तो सीधे इस 40,000 रुपया को ए और बी में सी में बांट देंगे। किस रेशियो में? तो 5:1 में। तो बांट दीजिए। ए में कितना आएगा? तो 40,000 का 5/10, 5 और 9 1 10, यानी 20,000 रुपया ए को मिलेगा। ए को कितना मिलेगा? 20,000 रुपया। बी को कितना मिलेगा? भाई 40,000 का प्रॉफिट है, 40,000 के प्रॉफिट को हम 5 और 9 यानी 5/10 में बांट देंगे, 5/10 में बांट देंगे, इसका तो 20,000 रुपया। बी को 40,000 रुपया प्रॉफिट है, तो बी को 4/10 देंगे, 40,000 का 4/10 देंगे तो कितना हो गया? 16,000 रुपया। 4 चौका 16,000 रुपया होता है, 16,000 रुपया। और सी को कितना देंगे? 1 है, तो 10 से 10 चौका 40, 4,000 रुपया एक को मिलेगा। तो 20 का कितना होता है? 20 और 16, 20,000। भाई यहाँ देख लेते, 40,000 का 1/10 इक्वल टू 4,000 रुपया। यानी इस 40,000 रुपया को जब हम बांटे हैं ना, तो एक अकाउंट में गया है 20,000। इस 40,000 जब को हम बांटे हैं ना, तो बी को जब मिल रहा है 16,000 रुपया, और इस 40,000 को जब हम बांटे हैं तो सी को मिल रहा है 4,000 रुपया। क्यों? ए को 20,000, बी को 16,000 और सी को 4,000 रुपया क्यों मिल रहा है? क्योंकि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:1 है। इसका मतलब 5:1 का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट गुण है 5/10 ए को मिलेगा, बी को प्रॉफिट गुण है 4/10 मिलेगा बी को, और सी को जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट का 1/10 सी को मिलेगा ना। तो ए का आ रहा है 20,000 रुपया, बी का आ रहा है 16,000 रुपया और सी का आ रहा है 4,000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि फर्म ने पार्टनर सी को गारंटी दिया है कि आपका प्रॉफिट जो है ना मिनिमम 5,000 रुपया तो होना ही चाहिए। यानी सी को यह वादा किया गया है, ये जो पार्टनर सी है ना, ये पार्टनर सी है, इसको फर्म ने वादा किया है कि आपका प्रॉफिट जो है ना 5,000 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। यानी 5,000 रुपया होना चाहिए तो 5,000 रुपया होना चाहिए, या 5,000 रुपया से ज्यादा होना चाहिए, 5,000 रुपया से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पे कम है, 4,000 रुपये का प्रॉफिट मिला है। जब इस प्रॉफिट को 40,000 रुपये को बांटे हैं ना 5:1 में, तो सी को 4,000 रुपये मिल रहा है, यानी 1,000 कम है, तो 1,000 रुपये इसके अकाउंट में जुटेगा, तो प्लस 1,000 होगा, तब तो इसका पूरा 5,000 रुपया होगा। यानी ए को मिलेगा, सी को मिलेगा 1,000 रुपया, तब जाकर 5,000 रुपया गारंटी का अमाउंट पूरा होगा। लेकिन ये जो 1,000 रुपया मिला है, इसको दिया कौन है? फर्म दिया है। तो फर्म दिया है, इसका मतलब फर्म का मतलब ए और बी देंगे। भाई फर्म में 3 पार्टनर ए बी सी, तो सी को तो गारंटी दिए जा रहे हैं, तो फर्म में बच कौन गया? ए और बी बच गया, तो ए और बी देंगे। लेकिन किस रेशियो में देंगे? तो यहाँ पे दिया है कि फर्म पार्टनर सी को गारंटी देगा, वो भी किस रेशियो में? तो यानी ए और बी गारंटी के अमाउंट का भरपाई करेंगे, वो भी इक्वल में। यानी ए जो है ना, ए के अकाउंट से 500 रुपया माइनस किया जाएगा और बी के अकाउंट से 500 रुपया माइनस किया जाएगा, क्योंकि 1,000 रुपया देना है, तो 1,000 का 1/2 ए देगा और 1,000 का 1/2 जो है बी देगा। तो कितना होता है? 2 × 10 500, 2 × 10 500। यानी ए में से 500 रुपया निकालेंगे, ए में से 500 रुपया निकालेंगे, बी में से 500 रुपया निकालेंगे और सी को 1,000 रुपया ऐड कर दिया जाएगा। अब क्या होगा? अब इसको करिएगा ना, माइनस कर दीजिए 20,000 में से 500 रुपया, यानी ए के अकाउंट में अभी 19,500 रुपया है, बी के अकाउंट में 16,000 में से 500 निकाल दीजिए, 15,500 रुपया बी के अकाउंट में, और सी का 5,000 रुपया हो गया। अब ये तीनों जोड़िएगा ना तो आएगा 40,000 रुपया ही। जोड़िए 19,500 प्लस 15,500 प्लस 5,000 रुपये, आ रहा है 40,000 रुपया ही। लेकिन यहां पे क्या किया गया? गारंटी का जो अमाउंट है ना, गारंटी के अमाउंट के भरपाई किया गया है। तो सी को गारंटी दिया गया है, तो सी में 1,000 रुपया कमी आ रहा है, तो 1,000 रुपया सी में पूरा कर दिए, और कह रहा है जो भी कमी होगा ए और बी देगा, इक्वली देगा। तो ए में से ही 500 रुपया, बी में से ही 500 रुपया निकाल के सी में 1,000 रुपया डाल दिए। कुछ नहीं है बाबू, क्वेश्चन में कुछ है?
क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, गारंटी का क्वेश्चन है। गारंटी का मतलब होता है मिनिमम प्रॉफिट, और गारंटी 3 तरह के हो सकता है, यानी फर्म जो है, पार्टनर जो है, पहला पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है, दूसरा फर्म पार्टनर को गारंटी दे सकता है, और तीसरा पार्टनर को गारंटी दे सकता है। तो इस केस में जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं ना, वो फर्म ने पार्टनर को गारंटी दिया है। और फर्म का मतलब कौन, मान लीजिए फर्म के अंदर 5 पार्टनर है या 3 पार्टनर, इस केस में 3 पार्टनर है, तो फर्म के अंदर जितने पार्टनर है ना, उस पार्टनर में से किसको गारंटी दिया जा रहा है, इस केस में सी को गारंटी दिया जा रहा है। तो सी को गारंटी देने के बाद कितने पार्टनर बच रहे हैं, 2 पार्टनर ए और बी, तो ए और बी देंगे। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पार्टनर आपस में मिलकर किसी तीसरे पार्टनर को गारंटी देते हैं तो उसे कहते हैं फर्म टू पार्टनर गारंटी। तो आई होप कि, मुझे उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा बाबू। फिर भी कहीं दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर कि यहाँ पे मुझे भैया यहाँ पे समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा जनरली पर्सनली आपको क्वेश्चन, मतलब पर्सनली आपसे नंबर मांगेंगे और आपको बताएंगे क्यों आपको यहाँ पे कंफ्यूजन क्यों हुआ है, मैं पूछूंगा डिटेल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि एक बार वीडियो जरूर देखिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे।